प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए, मजबूत मुनाफा दर्ज किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों के लिए दक्ष रक्षक अग्निशमन एवं बचाव प्रशिक्षण आयोजित। और बहुड़ा यात्रा के बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र ने इस्पात शहर में स्वच्छता व्यवस्था बहाल की। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए 24 जुलाई 2026 को अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए। कंपनी में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून 2026 में मजबूत लाभप्रदता दर्ज की। कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि CPLY की तुलना में 130% से अधिक रहा। पहली तिमाही में सेल ने 4.76 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह 4.85 मिलियन टन और उसी वित्त वर्ष की चौथाई तिमाही में 5.08 मिलियन टन था। तिमाही के दौरान विक्रय योग्य इस्पात की मात्रा 4.16 मिलियन टन रही, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ये 4.55 मिलियन टन और चौथी तिमाही में 5.32 मिलियन टन थी। परिचालन से राजस्व 26,246 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह 25,921 करोड़ रुपए और चौथी तिमाही में 30,813 करोड़ रुपए था। ब्याज कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व आय EBITDA बढ़कर 4,356 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 2,925 करोड़ रुपए थी। हालांकि यह चौथी तिमाही के 4,762 करोड़ रुपए से कम रही। परिणाम स्वरूप कर पूर्व लाभ BPT 2,159 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह 890 करोड़ रुपए और चौथी तिमाही में 2,324 करोड़ रुपए था। वहीं कर पश्चात लाभ PAT 1,636 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह 685 करोड़ रुपए और चौथी तिमाही में 1,680 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान सेल ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन एवं बिक्री की मात्रा को कुछ हद तक नियंत्रण रखा। तिमाही के दौरान निर्धारित कुछ मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों को पहले ही पूरा किया गया। यह कदम वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाली भू राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर आवश्यक था। यह दूरदर्शी एवं सुनियोजित हस्तक्षेप आने वाली तिमाहियों में उत्पादन में अधिक स्थिरता और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने में सहायक होने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की परिणामों पर टिप्पणी करते हुए सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू इस्पात उद्योग ने घरेलू इस्पात खपत में निरंतर मांग के बल पर मजबूती का प्रदर्शन किया है। सेल ने परिचालन दक्षता में वृद्धि, विवेकपूर्ण लागत प्रबंधन और केंद्रित विपणन पहलुओं के माध्यम से वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय लाभप्रदता हासिल की है। कंपनी को अपनी मजबूत विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने का पूरा भरोसा है और निरंतर बनी हुई घरेलू इस्पात मांग का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी है।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसबी ने 21 और 22 जुलाई 2026 को ठेका श्रमिकों की सुरक्षा और कौशल विकास के मद्देनजर ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में ठेका श्रमिकों के लिए दक्ष रक्षक नामक 2 दिवसीय विशेष अग्निशमन और बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्रा और महाप्रबंधक मानव संसाधन L&D श्री P.K. साहू ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों के साथ परस्पर बातचीत और फीडबैक सत्र का संचालन भी किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री P.S. ठाकरे भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कुल 24 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। तकनीकी सत्र में गैस लाइन रखरखाव, बंद सीमित स्थान में काम और ऊंचाई से संबंधित कार्य के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को आवश्यक सुरक्षा कौशल और व्यवहारिक ज्ञान से लैस करना था, ताकि वे उच्च जोखिम वाले कार्य वातावरण में आपातकालीन स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। समारोह के समापन सत्र के दौरान प्रमुख सुरक्षा अवधारणाओं को सुदृढ़ करने और प्रशिक्षण के सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए यह स्थलीय ऑन द स्पॉट प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का समन्वय उप प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री सुब्रत साहू द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के नगर अभियांत्रिकी विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई ने भव्य बहुड़ा यात्रा के बाद इस्पात शहर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को पुनः बहाल किया। बहुड़ा यात्रा के दौरान उत्पन्न बड़ी मात्रा में कचरे को हटाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया। बहुड़ा यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की वापसी रथ यात्रा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े थे। उत्सव के दौरान रिंग रोड श्रद्धालुओं, विक्रेताओं एवं फेरी वालों की भारी भीड़ से गुलजार रहा। हालांकि भारी संख्या में लोगों की आवाजाही के कारण रथ यात्रा मार्ग के किनारे पेपर कप, प्लास्टिक प्लेट, डिस्पोजेबल ग्लास, टेट्रा पैक तथा अन्य कचरा भी जमा हो गया। स्थिति से शीघ्रता से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य इकाई ने सड़क की सफाई एवं घर घर कचरा संग्रहण में लगे ठेका श्रमिकों की एक समर्पित टीम को काम पे लगाया। स्वच्छता अभियान के तहत सेक्टर 6 एवं सेक्टर 20 सहित आम बागान गुंडीचा मंदिर से सेक्टर 3 स्थित जगन्नाथ मंदिर तक के पूर्व मार्ग के प्रमुख क्षेत्रों की सफाई की गई। समन्वित प्रयासों से रिंग रोड एवं आसपास के क्षेत्रों की व्यापक सफाई सुनिश्चित हुई और शहर की विशिष्ट स्वच्छता पुनः कायम की गई। स्वच्छता अभियान के साथ साथ विभाग द्वारा डेंगू जागरूकता अभियान भी चलाया गया। सार्वजनिक उद्घोषणाओं के माध्यम से लोगों को उचित तरीके से कचरा निस्तारण करने और मानसून के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक एहतियाती उपयोग अपनाने के महत्व के बारे में जागरूक कराया गया। अभियान के दौरान श्रद्धालुओं, निवासियों एवं विक्रेताओं से स्वच्छता बनाए रखने तथा मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल जमाव को समाप्त करने की भी अपील की गई। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।